एक पत्नी होती है जो अपने घर में दौड़ रही थी, इधर उधर भाग रही थी अपना मुंह धोने के लिए, क्योंकि उसका जो पति रहता है वो मिर्ची का स्प्रे जो होता है उसकी आंखों में मुंह पे मार दिया होता है। लेकिन पत्नी जैसे पानी की ओर दौड़ती है उसका पति भी पीछे से दौड़ता है और अपने हाथों से गला दबाने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और अपनी पत्नी का तावल से गला घोंटकर हत्या कर देता है। और उसकी बाद अच्छे से नहाता है, स्प्रे लगाता है और उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है ऊपर, फिर जाकर उसके साथ में मौज मस्ती करता है और रात होने का इंतजार करता है। रात हो जाता है, फिर उसके बाद अपनी पत्नी का लाश को अपनी गाड़ी में रखता है और वहां से लगभग 60 किलोमीटर दूर जाता है और जंगल में अपनी पत्नी का लाश फेंक देता है और उसके जो मोबाइल रहता है वो तालाब में फेंक कर फिर बिंदास वहां से आ जाता है। यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड को भी मालूम नहीं चलता है कि नीचे आखिर में हुआ क्या था। तो चलिए उस पत्नी की पूरी कहानी, उस पति की पूरी कहानी आप लोग को सुनाएंगे, बताएंगे आखिर में पति ने अपनी पत्नी का मर्डर क्यों किया था। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ। ये घटना केरल प्रदेश से शुरू होता है, जहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम जेसी होता है, जो 49 साल की होती है। उसका पति जो रहता है उसका नाम सेम रहता है, जो 59 साल का रहता है और दोनों लोग आईटीआई प्रोफेशनल रहते हैं। जो सेम रहता है उसकी शादी पहले हो चुकी रहती है और उसके बाद वो अपनी बीवी को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद 90 के दशक में केरल में ही एक लड़की से मिलता है और उससे प्यार करता है और उसके बाद जैसी ये और दोनों लोग शादी कर लेते हैं। यानी कि जैसी उसकी दूसरी पत्नी रहती है और ये लोग आईटीआई भी किए रहते हैं, आईटी कंपनी में काम किए रहते हैं, अच्छे पढ़े लिखे रहते हैं। इसके बाद ये लोग, इसके जो पहले की एक पत्नी रहती है सेम की, उससे भी बच्चे रहते हैं। इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग आउट ऑफ बाहर जाएंगे और दूसरे देश में जाकर अच्छे से काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, उसके बाद अच्छा घर बनाएंगे। ये लोग विदेश में जाके काम करने लगते हैं, रहने लगते हैं और वहीं पे अच्छे पैसे भी कमाते हैं, अच्छा घर भी केरल में बना लेते हैं। उसके बाद ये लोग सऊदी अरब में रहने लगते हैं। अब जब ये लोग सऊदी अरब में रहते थे उसी टाइम में जो सेम रहता है उसकी आदत थोड़ा अलग रहती है। वो हमेशा लड़कियों के पीछे, आंटियों के पीछे पड़ा रहता था। इसके लिए जो जैसी रहती है इससे झगड़ा होता रहता था। अब सऊदी अरब में जब झगड़ा होने लगता है इन दोनों का, तब ये लोग बाद में प्लान बनाते हैं कि अब सब विदेश उधर छोड़ दो और चलो इंडिया केरल में ही रहेंगे और अपनी फैमिली के साथ में रहेंगे। उसके बाद ये लोग केरल आ जाता है और एक दूसरे के साथ में रहने लगते हैं। लेकिन केरल आने के बाद भी जो सेम रहता है उसकी आदतें नहीं जाती, हमेशा कोई ना कोई लड़की लेके आता है घर में। इसके लिए जैसी से झगड़ा होते रहता था और एक दिन जैसी जो रहती है वो कहती है कि देखो अगर तुम ऐसे ही करोगे, बहुत झगड़ा हो जाता है। फिर ये केस हो जाता है, केस कोर्ट में जाता है। अब 2015 में जो कोर्ट रहती है वो इन दोनों का डाइवोर्स करा देती है। लेकिन जो घर बना रहता है सेम और जेसी का, उसमें जेसी का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, खुद कोर्ट ने भी कहा रहता है। तो यहाँ पे सेम की हार हो जाती है। कोर्ट ये कह देती है कि जिस घर में तुम रहोगे उसी घर में जेसी भी रहेगी, आधा ऊपर तुम रहो नीचे जेसी रहेगी। और उसके बाद ये लोग घर में रहने लगते हैं। 2015 की बात है जब इन लोग की डाइवोर्स होती है। जो बच्चे रहते हैं इन लोगों का झगड़ा वगड़ा देख के वो लोग सोचते हैं कि मैं विदेश में हम लोग सेटल हो जाएंगे और वो लोग पढ़ने लिखने और काम काज के लिए विदेश में ही सेटल हो जाते हैं। अब 15 के बाद ऐसे धीरे 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 चलते रहता है, चलते रहता है और चलने के बाद कई साल ऐसे बीत जाता है और बीतने के बाद ये जो सेम रहता है यहाँ से दूसरे देश में चला जाता है अपने पढ़ाई के, मतलब पढ़ाई करूँगा, और वहीं पर जाके एक ईरानी लड़की से इसका दोस्ती हो जाता है। फिर एग्जाम नहीं देता है, फिर से ये इंडिया आ जाता है और उस लड़की को भी, जो ईरान की लड़की रहती है, उसको भी इंडिया लेके आता है। और लाने के बाद अब इसको अपने घर में रखा करता था और उसको भी साथ में जो भी चीज़ था वो करते रहता था। इसके लिए हमेशा जैसी गुस्सा होती थी कि अब देखो घर को भी ये मतलब सब चीज़ बना दिया, अपने आदतों से बाज नहीं जाता है। फिर भी इन दोनों में झगड़ा हुआ करता था। अब जो पति सेम रहता है ये अब प्लानिंग करता है कि कैसे भी मतलब जैसी को रास्ते से हटाना है, क्योंकि उसकी एक बार तो हार हो चुकी रहती है जब कोर्ट ने ऐसी हार कर दिया रहता है कि उसमें जैसी भी रहेगी। और दूसरी बात ये रहता है कि अब वो सोच रहा होता है कि शायद अगर फिर से दोबारा केस चल रहा है, अगर ये जीत गई तो मुझे मेंटेनेंस के तौर पे पैसे देना पड़ेगा। मतलब इसका शौक रहता है, अय्याश टाइप का रहता है। ये 15-20 दिन पहले जेसी का मर्डर करने से पहले जाता है एक जंगल में और वहीं पे ये घूमता है, देखता है, वहाँ पे तालाब भी रहता है और लोगों से पूछता है कि यहाँ पे क्या कोई रात को आता है क्या। लोग कहते हैं नहीं, रात को तो कोई भी नहीं आता। भाई जंगल में रात को कौन आएगा, सब कोई डरते हैं, तो भाई कोई आने का चांस ही नहीं है। उसके बाद
वो क्या करता है, अपनी पत्नी जो घर में रहती है, एक दिन ये जो ईरानी लड़की रहती है उसको घर में लेके आता है, और घर में लाने के बाद उससे बातें कर रहा होता है, और उसको कहता है कि तुम ऊपर सीढ़ी पकड़ के ऊपर जाओ। तभी जैसी और सेम का झगड़ा होने लगता है। अब वो लड़की जो ईरानी रहती है इतनी देखती है कि इन दोनों में झगड़ा हो रहा है, और उसके बाद वो छत पे चली जाती है। लेकिन छत पे जाने के बाद इन दोनों में क्या होता है उसको भी नहीं मालूम है, उस लड़की को भी नहीं मालूम। अब इधर सैम क्या करता है, पहले से प्लानिंग किया रहता है, अपने पत्नी की आंखों पे मुंह पे एक मिर्ची स्प्रे लिया रहता है जो बहुत तीखा रहता है, वो मार देता है। अब उसको दिखता नहीं है, वो चीखती चिल्लाती हुई पानी की ओर भागती है, जहाँ पे पानी मिले तो मुंह धोए अपना। लेकिन इसी बीच जो सेम रहता है उसका गला दबाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब उसको याद आता है कि वो गला दबाएगा तो फिंगरप्रिंट आएगा, इसके लिए अपना वो टॉवल से उसका गला घोट के मर्डर कर देता है। अब मर्डर करने के बाद उसको उसी एक कमरे में उसको रख देता है, उसके बाद नहाता है, फ्रेश होता है, और ऊपर रूम में चला जाता है, अय्याशी अपना करता है। और उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है ईरानी, उसको कुछ भी मालूम नहीं है कि नीचे क्या क्या हुआ है। और रात होता है, रात होने के बाद वो इंतजार करता है, और फिर से उसी जंगल में लेके जाता है, उस लाश को फेंक देता है, उसका मोबाइल तालाब में फेंक देता है। और उसके जो तालाब में जहाँ पे फेंका रहता है वो 60 फीट गड्ढा रहता है। और उसके बाद वहाँ से आ जाता है, आने के बाद अगले दिन कहता है अपनी जो गर्लफ्रेंड रहती है कि चलो मसूरी घूम के आते हैं, मैसूर घूम के आते हैं। वो तैयार हो जाती है, जो वहाँ से 600-700 किलोमीटर दूर रहता है, और वहाँ पर उसके साथ में वो चला जाता है। लेकिन जो बेटे रहते हैं जो विदेश में रहा करते थे, वो अपनी माँ को फ़ोन करते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ बताता, भाई 1 घंटा बताएगा, 2 घंटा बताएगा, 1 दिन बताएगा, चलो लाइन नहीं होगा या मोबाइल में प्रॉब्लम होगा। 2-3 दिन ऐसे कुछ दिन गुजर जाता है। तब उन बेटों को अपने बाप पे शक होता है, क्योंकि उन लोगों को पहले भी मालूम रहता है कि ये मारता है, पीटता है और ये अय्याशी करता है। ये भले बुढ़ा हो गया 59 साल का, लेकिन ये सब चीज़ें वैसा करता है। उसके बाद वो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस को कहते हैं कि हमारी माँ फ़ोन नहीं उठा रही है, और हम लोग को कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ लग रहा है, बस आप जाके एक बार हमारे घर देख लीजिए हमारी माँ है कि नहीं है। अब पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं, पुलिस जाती है भाई, क्योंकि पहले ये लोग मुकदमा FIR लिखवाते नहीं कि उसका बाप ने उसकी माँ का मर्डर कर दिया जेसी का। लेकिन जब पुलिस घर जाती है तो देखती है घर में ताला लगा हुआ है, जेसी का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। अब उसके बाद सेम को फ़ोन करती है तो सेम इधर फ़ोन नहीं उठा रहा है, फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। फिर ये लोग जाकर सेम को लोकेशन पता करते हैं, CDR निकालते हैं, और उसके बाद सेम को वहाँ से गिरफ्तार करके लेके आते हैं। और जब उससे पूछताछ करते हैं तो कुछ मिनटों के बाद वो सैम जो बुढ़ा रहता है 59 ईयर्स का, वो टूट जाता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है कि मेरे को बहुत वो परेशान करती थी जब भी मैं किसी लड़की के साथ में कुछ करता था। और एक बार कोर्ट में मैंने उससे हार भी गया था, क्योंकि कोर्ट ने ये भी कह दिया था कि उसका ज़्यादा रोल है मतलब घर बनाने में, तो उसको उसमें घर में रहना है और मेरे को भी रहना है। अगर वो केस जीत जाती तो शायद फिर से मेरे को कुछ और देना भी पड़ता। तो यही मोटिव रहता है मर्डर करने का। उसके बाद अब उसको FIR दर्ज होता है। उसके बाद उसकी पत्नी का जो मोबाइल रहता है उसको भी खोजा जाता है जेसी का। कई दिन तक गोताखोर जाके उस पानी में से खोज के मोबाइल निकाल देते हैं। तो पुलिस को माने तो ये बेटों का भी मर्डर करना चाहता था जेसी का, लेकिन विदेश में वो लोग चले जाते हैं तो शायद वो लोग बच जाते हैं, और ये सोचता है कि मैं अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीऊँगा। लेकिन कहते हैं ना कि आरोपी कितने भी शातिर हो, आरोपी कितना भी चालाक हो, पुलिस से नहीं बच सकता। अगर आप लोग गलत काम कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल पुलिस के शिकंजे में आप लोग जरूर आ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कोई गलत काम करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचिए। अगर वो सेम चाहता तो जेसी को क्या मारने की जरूरत थी भाई? ऑलरेडी उन लोग का डाइवोर्स हो गया तो वो घर में अपना काम कर रही थी, अपने घर काम में कर रहे थे, लेकिन इसकी आदतें खराब थी। अब किसी लड़की को बार बार आप घर में लेके आओ लेके जाओ, तो फिलहाल इसको पुलिस पकड़ लिया और इसके ऊपर FIR भी होगा। देखिए शायद ज़िंदगी भर अब ये जेल में सड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 59 साल का है। अब उसके बाद तो निकलना इसकी मुमकिन है। अगर बेटे लोग वहाँ से फ़ोन नहीं करते तो शायद इस सच्चाई का कभी पता ही नहीं चलता। तो ये थी कहानी केरल की, जहाँ पे एक आदमी इतनी चालाकी से 15-20 दिन पहले से चालाकी करता है और अपने बीवी का कत्ल करता है। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना अपनी कहानियों के माध्यम से। अगर आप भी कहीं हैं तो सेफ रहे, स्वस्थ रहे, बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, काम करता है। काम नहीं रहता तो आपका भाई सच्ची कहानियाँ लिखता है, उसके बाद आप लोग के लिए वीडियो बनाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से, धन्यवाद।